तो दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि पिछले 4 सालों में जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं उन सभी युद्धों में एक हथियार सबसे बड़ा विजेता बनकर सामने आया है और वह है ड्रोन। और ड्रोन बनाने के पीछे पिछले 4 सालों में दुनिया जैसे भागी है ऐसे कभी किसी हथियार के पीछे नहीं भागी। चाहे कोई देश सुपर पावर हो, चाहे कोई नॉन सुपर पावर हो, चाहे ताकतवर देश हो, चाहे कमज़ोर देश हो, हर एक देश अपने अपने स्तर पर ड्रोन बनाने में लगा पड़ा है। लेकिन आपने यह बात नोटिस करी होगी कि जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं या तो वह वायुसेना के लिए है या फिर थल सेना के लिए, लेकिन नौसेना के लिए ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जा रहा और वहीं पर सुपर पावर बनने की चाबी है। और आपको लग रहा होगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दुनिया के ज़्यादातर देश इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि नौसेनाएं भी उतने ही इफ़ेक्टिव तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करके युद्ध पलट सकते हैं जैसे कि वायुसेना और थल सेना पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी यूक्रेन ही है, क्योंकि कई लोग यह भूल जाते हैं कि जहां एक तरफ यूक्रेन की थल सेना और वायुसेना ड्रोन के इस्तेमाल से रूस जैसी एक सुपर पावर को 2.5 साल से युद्ध में खींच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन की नौसेना, वो भी ड्रोन के ज़रिए। क्योंकि यूक्रेन की नौसेना बहुत ही सस्ती, बहुत ही चीप ड्रोन के ज़रिए अब तक रूसी सेना के डिस्ट्रॉयर तबाह कर चुकी है। जी हाँ, बड़े बड़े मॉस्कोवा क्लास के डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट्स जिन पर दर्जनों मिसाइलें, वो भी क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात रहती थी, जिनसे दुनिया के कई देश कांपते थे, डरते थे, क्योंकि ये इतना कहर उन पर बरसा सकती है। उन्हें यूक्रेन की सेना ने बहुत ही सस्ते और घटिया क्वालिटी के ड्रोन से पानी के अंदर दफन कर दिया। और रूस को सबसे ज़्यादा नुकसान भी यही हुआ है, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के जो टैंक है, आर्ट व्हीकल है, इन्हें तबाह करता है तो रूस को फाइनेंशियली इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि टैंक मुश्किल से कुछ 100 करोड़ रुपए का आता है। ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन नौसेना के शिप बहुत महंगे होते हैं। एक एक डिस्ट्रॉयर कम से कम 300-400 मिलियन डॉलर का होता है, यानी करीबन 4 से लेकर 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगती है। उसके ऊपर उस शिप में बहुत सारी क्रूज मिसाइलें होती हैं, बहुत सारी हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, जिनकी कीमत भी कई हजार मिलियन डॉलर में होती है। यानी कि एक शिप डूबा तो आपको बिलियन डॉलर की चपत लग जाएगी। और आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया ने भले ही इस बात को इग्नोर कर दिया हो, लेकिन भारत ने बिल्कुल नहीं। हमने इससे सीखा और इसलिए पिछले कुछ समय से भारत अपनी नौसेना के लिए ड्रोन ढूंढ रहा था, जिससे कि हम दुश्मन को घुटनों पर ला सके। खास करके हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि संख्या बल के हिसाब से आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। भले इनकी शिप की क्वालिटी घटिया हो, लेकिन संख्या बल इनके पास है। ऐसे में भारत इनकी घटिया क्वालिटी को बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ड्रोन से तबाह करना चाहता था। भारत को पता है कि जैसे चीनी नौसेना की शिप है, डिस्ट्रॉयर है, इन पर मिसाइल वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे से ड्रोन की मदद से ही इन्हें अच्छे से सबक सिखाया जा सकता है। लेकिन भारत के लिए मुसीबत यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस दिशा में अभी तक काम नहीं कर रहा है, और ना ही किसी देश ने इस प्रकार के ड्रोन तैयार किए हैं जैसे भारत को चाहिए थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि क्यों ना इस मामले में स्वदेशीकरण किया जाए। इसीलिए डीआरडीओ को यह काम सौंपा गया। डीआरडीओ ने भी इस मामले में कुछ हद तक काम किया और अब इसमें हमने अपनी एक प्राइवेट कंपनी को ऐड कर दिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय डीआरडीओ ने पुणे बेस सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को यह प्रोजेक्ट दे दिया है, जिसके तहत यह कंपनी भारतीय नौसेना के लिए अंडर वाटर लॉन्च यूएवी बनाएगी, यानी कि ऐसे ड्रोन जिन्हें पानी के अंदर लॉन्च किया जाएगा। यानी कि एक पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले ड्रोन बनाए जाएंगे और इन ड्रोन का काम बहुत ही खास होगा। ये पनडुब्बी को ऊपर आए बिना ही ये जानकारी देंगे कि सरफेस पर हो क्या रहा है, कितनी शिप्स हैं, किस दिशा में है, एक तरीके से जासूसी कर पाएंगे। इसके अलावा ये यूएवी एक तरीके का वर्सटाइल ड्रोन होगा, जो कि बैटलफील्ड में भी उतारा जा सकता है। यानी कि कुछ एसेसरी इसमें ऐड करके आप दुश्मन पर हमला भी कर पाओगे। इस ड्रोन की मदद से इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स आ रही है कि आगे चलकर इसके कई वेरिएंट तैयार होंगे जो कि अंडर वाटर काम भी करेंगे। यानी कि पानी के अंदर जो माइंस होती हैं उनका पता लगाएंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। इसके अलावा दुश्मन की पनडुब्बियों, दुश्मन के जो छोटे यूएवी ड्रोन होते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं, उनकी डिटेक्शन का काम भी ये करेंगे। यानी कि देखा जाए तो भारत अपनी नौसेना के लिए एक फुल फ्लेज्ड ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है, और यह भारत को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, क्योंकि अभी तक इस पूरी कैटेगरी में कोई भी देश बड़ा काम नहीं कर रहा है। इसलिए भारत को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, और जो फर्स्ट मूवर होता है उसे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी बम्पर मिलते हैं,
क्योंकि दुनिया में इस कैटेगरी में जब काम ही नहीं हुआ और आप कर रहे हो, पहले तो दुनिया के बाकी देश खरीदने के लिए आपकी तरफ दौड़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।